जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर से मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं यही हूँ, आपके साथ ही हूँ, कैमरे के पीछे हूँ। मेरे वॉइस को सुनेंगे और सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, वो है प्रेशर टेस्टिंग। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर यहाँ देखेंगे ना, प्रेशर टेस्टिंग आफ्टर रिपेयर और अल्टरेशन। यानी कि कोई भी रिपेयर या रिप्लेसमेंट के बाद आप जो प्रेशर टेस्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्या क्या की पॉइंट्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो 3 मिनट के अंदर ही सारा खत्म करना है, तो फटाफट सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अप्रूव्ड हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। यानी कि जो आप हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हैं ना, जिस क्लाइंट के अंदर में आप काम करने वाले हैं, उनका एक रिटन प्रोसीजर होता है और उस पे अप्रूवल होना चाहिए मैनेजमेंट का। यानी कि वो अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया अरे चलो 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 काम करो करो करो, ऐसा नहीं। उस पर बकायदा उसका सिग्नेचर और सब चीज होना चाहिए। दूसरा है ऑल हीट एक्सचेंजर शैल बी टेस्टेड एट 1.5 टाइम्स द डिजाइन प्रेशर व्हेन सेल और ट्यूब बंडल इज न्यू और एनी मेजर रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट हैज बीन कैरिड आउट। यानी कि वो हम पे एक थंब रूल है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिजाइन प्रेशर को और उतने में हाइड्रो टेस्ट करते हैं। वो कब, जब कोई मेजर रिपेयर हुआ हो या कोई रिप्लेसमेंट हो। और थर्ड पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। यानी कि जो होल्डिंग टाइम है ना, उसकी बात कर रहा है, वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, है ना। वो हम लोग बेसिकली फॉलो भी करते हैं 30 मिनट का, और बाकी चीजें वो यही। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग हाइड्रोलिक टेस्ट द प्रेशर गेज शैल बी इंस्टॉल एट द हायर पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। देखिए, ये भी थंब रूल है, हम लोग फॉलो भी करते हैं। मिनिमम जो है 2 प्रेशर गेज होने चाहिए, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे और दूसरा लोएस्ट पॉइंट पे। प्रेशर गेज रेंज शैल बी 1.5 to 4 टाइम्स ऑफ टेस्ट प्रेशर। यानी जो टेस्ट प्रेशर है, डिजाइन प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, टेस्ट प्रेशर जो है ना, उससे मल्टीप्लाई, मतलब जो मिनिमम होना चाहिए 1.5 से मल्टीप्लाई करके होना चाहिए और 4 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ओनली कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज शैल बी यूज्ड। यानी कि ऐसा नहीं कि कहीं से मार्केट से लाके और वो लगा दिया प्रेशर गेज और बोल दिया कि चलो चलो हाइड्रो टेस्ट हो गया, पास हो गया। ऐसा नहीं है, वो बकायदा उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का एक स्टिकर भी लगा होना चाहिए प्रेशर गेज के पीछे, आप देखेंगे वहां रहेगा। और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के बिना वो इंस्टॉल ही नहीं करने देने का। तो इतने अगर आप की पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपके इंस्पेक्शन में किसी प्रकार का गड़बड़ी यानी प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, और ऐसे खुद से ही पढ़ के सीख लीजिए, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ही बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।